कुरान पाक के खिलाफ अक्सर कुछ भाई लोग ये कहते मिल जाते हैं कि कुरान के अनुसार सूरज काले मटमैले पानी में जाके डूबता है। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कई लोग कुरान पाक की ये आयत भी दिखाते हैं। यहाँ तक कि वो यानी जुल्करनैन उस जगह पहुंच गया और उसने सूरज को काले मटमैले पानी के स्रोत में डूबते हुए पाया। यानी सूरह अल कहफ सूरह नंबर 18 की आयत 86। लेकिन कोई भाई ये बताने की जहमत नहीं करता कि इस आयत के आगे और पीछे क्या लिखा है। अगर बता दे तो उसकी पोल वहीं खुल जाएगी। दरअसल इन आयतों में महान चक्रवर्ती सम्राट जुल्करनैन, जो कि एक इंसान ही थे, कोई देवता या नबी नहीं थे जिनके पास चमत्कारी शक्तियां हों, उनका किस्सा यहाँ बयान किया गया है। उनके विजय अभियानों का जिक्र है। ये राजा ही कई देशों को जीतते हुए जब अति पश्चिम में गए और समुद्र के किनारे पहुंचे तो शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था। जुल्करनैन ने जैसा मंजर उस वक्त देखा उसी का वर्णन कुरान की सूरह 18 की आयत 86 में है। सूरज पानी में डूबा ये एक इंसान का व्यू है जो आसमान में उड़कर धरती से दूर जाकर ये नहीं देख सकते थे कि सूरज कहाँ गया। न कि यहाँ ये जिक्र है कि अल्लाह ने सूरज के साथ क्या किया। जिसको ये देखना है कि कुरान के अनुसार रात में सूरज कहाँ जाता है, वो सूरह जुमर की 5वीं आयत देखे, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अल्लाह रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। लपेटने का अर्थ है किसी चीज को ऊपर नीचे हर ओर गोलाई में कवर करना। आयत में लफ्ज युकव्विरु आया है जिसका मतलब होता है लपेटना, चारों तरफ से कवर करना। यानी कुरान के अनुसार अल्लाह दुनिया पर हर ओर से सूर्य का प्रकाश डालता है। इसका अर्थ यह है कि जब रात में सूरज छिप जाता है तो वो दुनिया के उल्टी तरफ के गोलार्ध पर उजाला फैला रहा होता है, ना कि समुद्र में डूबकर उजाला फैलाना बंद कर देता है। और रही बात पानी के काला मटमैला होने की, तो फैक्ट ये है कि समुद्र तट पर सूरज डूबते समय पानी का रंग काला और मटमैला ही दिखता है। ये आप समुद्र के किनारे जाकर देख सकते हैं या समुद्र के छोर पर अस्त होते हुए सूरज के फोटो देखकर भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्या इस आयत के बाद मुसलमानों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि सूरज गर्म पानी में डूब जाता है? मुसलमानों को विज्ञान विरोधी साबित करने की कोशिश में जो लोग लगे रहते हैं वो एक हदीस भी इसके साथ में दिखा देते हैं। अबू दाऊद शरीफ में हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु द्वारा बयान की गई एक हदीस है, जिसमें हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्त होते हुए सूरज को देखकर मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने कहा कि अल्लाह और उसके नबी ही इस विषय में सही बात जानते हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जब अस्त होता है तो वो गर्म पानी के स्रोत में डूब जाता है। इस हदीस का अक्सर विरोधी जन मजाक उड़ाया करते हैं कि ये मुस्लिमों के रसूल का विज्ञान है। चलिए इसका भी उत्तर जान लेते हैं। देखिए, हदीस के विशेषज्ञों ने इस हदीस के रावियों की चेन सही होने के बावजूद इस हदीस को अप्रामाणिक माना है, क्योंकि एक तो इस हदीस के एक रावी सुफियान बिन हुसैन के विषय में ये सूचना मिलती है कि वो सच्चे तो थे पर हदीस के शब्द सही तरीके से याद नहीं रख पाते थे। दूसरे, ये हदीस की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त दोनों ही किताबों बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, बल्कि हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की ही इसी विषय में बयान की हुई सही सनद की एक दूसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम शरीफ में दर्ज की हुई है, जिस हदीस के शुरुआत के शब्द तो बिल्कुल इसी हदीस के ही समान हैं, पर आगे जाकर बात कुछ और हो जाती है। हदीस के विद्वानों की राय है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि एक ही इंसान एक ही विषय पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें रिवायत करता हो। इसलिए इन दोनों हदीसों में से जिस हदीस के रावियों की याददाश्त के बारे में कोई भी शक नहीं है उसे स्वीकार किया जाता है, और उस हदीस में सूरज के गर्म पानी के स्रोत में डूबने की बात नहीं है। बुखारी और मुस्लिम में अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्त होते हुए सूरज को देखकर मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने कहा कि अल्लाह और उसके नबी ही इस बारे में सही बात जानते हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जाता है और अर्श के नीचे पहुंच जाता है और सजदा करता है, फिर ये इजाजत मांगता है और इसे इजाजत दी जाती है, और वो दिन भी करीब है, यानी क़यामत का दिन, जब ये सजदा करेगा तो ना कबूला जाएगा और जब ये इजाजत मांगेगा तो ना दी जाएगी और कहा जाएगा कि जहां से आया था वहीं वापस चला जा। फिर उस दिन सूरज पश्चिम से ही निकलेगा। ये आपको सही बुखारी की किताब 54 हदीस नंबर 421 में पढ़ने को मिल जाएगा। अच्छा, इस हदीस का भी मजाक लोग उड़ाते हैं
कि सूरज का रात में अल्लाह के सिंहासन के नीचे जाना और सुबह निकलने के लिए इजाजत मांगना कोई विज्ञान सम्मत बातें नहीं हैं। पर मैं कहूं कि इस हदीस में वाकई विज्ञान सम्मत बातें ही कही गई हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धरती पर रहने वाले इंसानों को सूरज जैसा चलता हुआ दिखता है उसी दृष्टिकोण के हिसाब से समझाया है कि रात में जब सूरज हमसे ओझल हो जाता है तो वो कहाँ जाता है। तो इस हदीस में, जिसे विद्वानों ने सही के रूप में स्वीकारा है, इसमें बताया गया है कि सूरज रात में अर्श के नीचे जाता है। इस हदीस में अर्श का अर्थ कई अनुवादकों ने सिंहासन कर दिया है, जो अनुवाद ये समझते हुए किया गया है कि अल्लाह के सिंहासन को भी अर्श कहा जाता है, और शायद इस हदीस में उसी की बात की गई होगी। पर यह समझना चाहिए कि अर्श का सही अर्थ क्या है। इस अरबी शब्द अर्श का मूल ऊंचाई से है। कुरान में शब्द अर्श का प्रयोग छत के लिए भी किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि छत हमेशा ऊंचाई पर होती है। देखिए कुरान की सूरा 22 की आयत 45 और सूरा 2 की आयत 259 पर अर्श का प्रयोग ऊंचा उठाने के लिए भी किया गया है। कुरान की सूरा 7 की आयत 137 और ऊंचाई पर उठाने के लिए प्रयुक्त होने वाली वस्तु के लिए भी अर्श शब्द इस्तेमाल में आया है। कुरान में सूरा 6 की आयत 141 और सूरा 18 की आयत 42। और क्योंकि प्राचीन काल में शासकों के सिंहासन भी दरबार में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित होते थे, इसलिए इंसानों के सिंहासन को भी उसकी भौतिक ऊंचाई व पद की ऊंचाई के कारण भी अर्श कहा जाता था। कुरान की सूरा 12 की आयत 100 में देखिए, साथ ही कुरान की सूरा 27 की आयत 23, 38, 41 और 42 में भी यहाँ इंसानों के सिंहासन के लिए अर्श शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ तक कि जब अल्लाह के लिए भी इस शब्द अर्श का प्रयोग किया जाता है तो यह किसी भौतिक दिशा की बजाय उपमा के रूप में प्रयुक्त होता है और ब्रह्मांड में अल्लाह के सबसे ऊंचे पद की ओर इंगित करता है। यानी अर्श का सही अर्थ किसी ऊंचाई वाले स्थान से है। अब उस हदीस में शब्द अर्श सूरज के भौतिक स्थान के लिए आया है तो समझा जा सकता है कि यहां अर्श का अर्थ ऊंचाई से है। बहुत सामान्य रूप से आकाश के लिए भी अर्श शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस हदीस में भी आकाश में ही सूरज के नीचे जाने की बात की गई है। हदीस में यह बताया गया है कि जब सूरज अस्त होकर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो वो आकाश से कहीं और नहीं जाता बल्कि अर्श के नीचे यानी ऊंचाई पर रहते हुए ही नीचे की ओर चला जाता है। हमारी धरती के नीचे की ओर भी ऊंचाई है। जाहिर है ये बात आज से 100 साल पहले तक के लोगों के लिए भी समझनी कठिन थी, लेकिन सहाबा ने प्रयास किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्दों को जस का तस आगे बढ़ा दें। और आज हमारे लिए समझना ज्यादा आसान है। जब अंतरिक्ष यात्राएं हो चुकी हैं तो हमें पता चल गया है कि हमारी जमीन के नीचे यानी पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध के ऊपर भी ऊंचाई ही है, गहराई नहीं है। अच्छा, सूरज द्वारा सजदा करना और पूरब से उदय होने की इजाजत मांगना स्पष्ट रूप से सूरज की भौतिक स्थितियों के बारे में कोई ज्ञान देने वाली बातें नहीं हैं। अगर इस हदीस से ऐसा कोई अनुमान लगाता हो कि सजदा करने के लिए या पूरब से उदित होने की इजाजत मांगने के लिए सूरज अपनी कक्षा छोड़कर कहीं चला जाता हो या दिन और रात की परिक्रमाएं रुक जाती हों, तो ये उस इंसान की अपनी सोच है, क्योंकि हदीस में सूरज के अपनी कक्षा छोड़ देने या रुक जाने का पता देने वाला कोई शब्द नहीं आया है, बल्कि अपने स्थान पर रहते हुए और दिन रात की परिक्रमा चलते रहते हुए सूरज आध्यात्मिक तौर पर सजदा करता है और उदित होने की आज्ञा भी आध्यात्मिक रूप से ही मांगता है। दरअसल इन दोनों बातों का अर्थ यह है कि ब्रह्मांड को गतिमान रखने का सामर्थ्य केवल ईश्वर ही के पास है। और कुरान विभिन्न आयतों में यह बताता है कि अल्लाह ब्रह्मांड, सूरज, चांद आदि को निरंतर गतिमान रखता है और सारे ग्रह उपग्रह सदा अपनी नियत कक्षाओं में ही चलते हैं। हदीस में एक बात पर और सवाल किया जा सकता है कि जब जमीन के घूमने से दिन रात होते हैं तो सूरज अल्लाह से डूबने निकलने की इजाजत क्यों मांगता है। ये तो विज्ञान विदित बात हो गई। देखिए, ये बात सही है कि धरती के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से दिन रात होते हैं, लेकिन धरती का अपनी कक्षा में बने रहना सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही संभव है और अपनी कक्षा में एक समान चाल चलने की वजह से ही धरती अपने एक्सिस पर भी स्थित रह पाती है। पर अगर सूरज का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो धरती अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएगी और जैसे ही उसका तारतम्य बिगड़ेगा तो फिर उसकी सारी दिशाएं भी उलट पुलट हो जाएंगी। वो रोटेशन उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पोल्स पर वो नहीं रुकी रहेगी
और उसकी दिशाएं भी बदल जाएंगी। तो संभवतः हदीस में ये इशारा हो कि सूरज को निरंतर गुरुत्वाकर्षण ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, और जिस दिन ये गुरुत्वाकर्षण नहीं मिला उस दिन रात और दिन का नियम छिन्न भिन्न हो जाएगा, धरती पर दिशाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो हम पाते हैं कि वास्तव में सूरज के अस्त और उदय होने के बारे में जो प्रमाणिक हदीस भी है उसमें भी विज्ञान विरुद्ध कोई बात नहीं, बल्कि हैरत अंगेज रूप से जो कहा गया है वो विज्ञान सम्मत ही साबित होता है। शुक्रिया।